आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम हैप्पीनेस उत्सव मना रहे हैं। हमारा हैप्पीनेस उत्सव 2002 जो हम मना रहे हैं उसमें हमारा वीक 2 की एक्टिविटीज़ माइंडफुलनेस पर बेस्ड हैं, जिसकी हमने डे 1 को हमने किया है माइंडफुल जार, डे 2 को किया माइंडफुल लिसनिंग, डे 3 को किया आप सबने माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स और डे 4 को किया हमने आइडेंटिफाइंग इमोशंस, जिसमें हमने इमोशंस को, हमारे भावों को सहज और असहज रूप में देखा और उनको वर्गीकृत किया। उन्हें वर्गीकरण करने से उनको पहचाना कि हम कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन सी परिस्थिति में हमें अच्छा महसूस होता है और कब हम अच्छा महसूस नहीं करते। तो आज उसी से संबंधित एक और आपकी अगली कड़ी है हमारा डे 5। डे 5 में आज हम करने वाले हैं हैप्पी एक्सपीरियंसेस। तो हैप्पी एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं उसकी गतिविधि में सबसे पहले स्टेप 1, जैसा कि हर हैप्पीनेस की माइंडफुलनेस एक्टिविटी में हम कर रहे हैं, 3 से 5 मिनट का माइंडफुल ब्रीदिंग कराएंगे, जिसमें 3 से 5 मिनट का जो माइंडफुल ब्रीदिंग एक्टिविटी है उसमें बच्चे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपना ध्यान देकर जब अपने सांसों पर ध्यान देंगे तो इधर उधर की जो हमारा माइंडफुलनेस जो एक्टिविटी है, माइंडफुलनेस का पर्पस, जो उद्देश्य वो यही है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना है। हमें पास्ट या फ्यूचर की चिंता ना करते हुए वर्तमान में जीना है, वर्तमान को एंजॉय करना है, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। शिक्षक विद्यार्थियों को बताएं कि अब आप और हम एक गतिविधि करेंगे जो हमें खुशी का अनुभव करने में मदद करेगी। तो हम खुशी का अनुभव तभी कर पाएंगे, यानी कि जो हमने पिछले दिन की एक्टिविटी की है, सहज भाव, जिन जिन चीज़ों में हम सहज भाव, हमें सहजता महसूस हुई, वहाँ पर हमने इंजॉय किया, अच्छा लगा, और वही हमारी हैप्पी एक्सपीरियंसेस हैं। तो देखिए उस कड़ी में आगे हम क्या सीख रहे हैं कि सबसे पहले हम बैठें, आरामदायक स्थिति में बिठाएंगे बच्चों को, अपनी पीठ को सीधा करें और कंधों को ढीला छोड़ दें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अब एक गहरी सांस अंदर लें और मुंह के द्वारा सांस बाहर छोड़ें। आपने नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह के द्वारा धीरे धीरे छोड़नी है। इसे 1 से 2 बार फिर से दोहराएं। गहरी सांस अंदर लें और मुंह से बाहर छोड़ें। अब विद्यार्थियों को एक ऐसी जगह या स्थिति के बारे में कल्पना करनी है जहां आप खुशी और सुकून महसूस करते हैं। ऐसी आपको कल्पना करनी है माइंडफुलनेस में, जैसे किसी को झरने के बाद बहुत अच्छा लगता है, किसी को समुद्र के पास अच्छा लगता है, किसी को हरियाली या जंगल या खेत, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ चारों ओर। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी का एहसास दिलाए, ऐसी स्थिति या ऐसे मोमेंट का जो आपको सुकून देती है, ऐसी जगह का आपको एक बार कल्पना करनी है अपने सामने, और उसमें ये जानना है कि आप उस स्थिति में क्या कर रहे थे और किसके साथ थे, कौन था आपके साथ। आपको 10 सेकंड तक किसी चीज़ पर, इसी मोमेंट पे रुकना है, उसको इमेजिन करके उसको एंजॉय करना है उस मोमेंट को। शिक्षक विद्यार्थियों को कहे कि अब वे खोजें और पता लगाए कि अपने शरीर में आप कहाँ खुशी महसूस कर रहे हैं। अब आपको खुशी कहाँ महसूस होती है अपने शरीर में? जब आप उस मोमेंट में जिसमें आप खुश थे, कल्पना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो खुशी का जो भाव है, आप स्माइल करते हो, आपके, हम कहते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है ये करना, मेरा दिल कर रहा है ऐसा करने का। तो ये जो महसूस कर रहे हैं, वो जो भाव है, वो आपके दिल में है या आपके पेट में है या आपके हाथों में है। आपको ये सोचना है कि आपके शरीर का कौन सा अंग है जो उस भाव को प्रकट कर रहा है। 10 सेकंड तक इसे सोचिए। शिक्षक विद्यार्थियों को कहें कि अब वे अपने शरीर में इस खुशी के एहसास को महसूस करते रहें। विद्यार्थी ध्यान दें कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनके शरीर में क्या प्रक्रिया चल रही है, उसे आपको महसूस करना है। जब आप खुश रहते हैं, हैप्पी एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, तो आपकी बॉडी भी बहुत बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है। बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं आप, तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस इन्जॉयमेंट टाइम में। और जब आप सैड फील करते हैं तो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारी जो शरीर है वो भी रिएक्ट करता है, वो भी प्रतिक्रिया करता है। जब क्रिया हमारे आसपास का जैसा वातावरण होता है, आपने कल्पना की एक अच्छे मोमेंट की, तो हमारा शरीर भी उसमें बहुत तरोताज़ा महसूस करता है। उसके बाद देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को कहें कि अब वे शरीर की खुशी के एहसास को महसूस करते रहें। विद्यार्थी ध्यान दें कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनके शरीर में क्या प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थियों को कहें कि इसके साथ साथ आपका ध्यान अपने विचारों पर भी लाने का प्रयास करें।
इस पल उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या एक ही विचार आ रहा है या अलग अलग विचार आ रहे हैं। कुछ समय इन विचारों के साथ रहें। शिक्षक विद्यार्थियों को कहें कि अब वे धीरे धीरे सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। इस धीरे धीरे सांस अंदर लेने और अंदर छोड़ने पर धीरे धीरे आप फिर से सजग हो जाएंगे। और सांस अंदर लेते हुए आपको मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ऐसा सोचना है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ या मैं मुस्कुरा रही हूँ। और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपको यही मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ। हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, बेटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप खुश रहना चाहेंगे, आप खुद अपने आप को एहसास देंगे कि मैं स्माइल कर रही हूँ, तो स्माइल जो होती है वो इन्फेक्शियस होती है। आप एक बार हंसेंगे, आपको देखने वाला दूसरा भी अपने आप स्माइल करता है, आप स्माइल पास करते हैं। तो देखिए, आप खुद को ये एहसास देंगे जब, तो आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, खुशियाँ आपके आसपास बनी रहेंगी। अब विद्यार्थियों को धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण में आप वापस लाने को कहें। और जब विद्यार्थी तैयार हो तो वे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब विद्यार्थी एक दूसरे को देखें और कोमल मुस्कान दें। तो अभी आपने अपने आप को कहा था कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ। धीरे धीरे आपने वापस अपने वातावरण में आए, आपने अपने आप को वापस तैयार किया, आंखें खोली। तो जिसको भी आपके साथी जो आपके साथ बैठे हैं, आप उनकी ओर मुँह करेंगे और मुस्कुराकर एक कोमल मुस्कान देंगे, उनको स्माइलिंग फेस से उनको ग्रीट करेंगे और वो भी आपको स्माइल पास करेंगे। छोटे छोटे समूह में बच्चों को बांट देना है। 4 से 5 बच्चों के समूह में बच्चों से प्रस्तावित प्रश्न, जो ये प्रश्न दिए गए हैं कि गतिविधि करते समय आपने कैसा महसूस किया। तो जब आपने वो अच्छे मोमेंट, हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय किया तो कैसा महसूस करेंगे वो आप बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करेंगे, खुश होंगे। फिर उसके बाद आप कब कब खुशी का एहसास किया, तो हो सकता है सबकी अलग अलग मोमेंट है, तो उसमें कौन कौन सी मोमेंट थी जब आपने खुशी का एहसास किया। आपने जिस जगह में खुश रहने की कल्पना की, उसमें आप क्या करके खुशी महसूस कर रहे थे। तो आपने जो कल्पना की है, आप अपना अनुभव बताएंगे कि आप कौन सी जगह पर थे और आप उस समय क्या कर रहे थे। आप झरने के पास थे तो झरने में नहा रहे थे, या तितलियां उड़ रही थी आसपास बागीचे में तो आप तितली पकड़ रहे थे। तो आपको वो बताना है कि क्या करके आपको खुशी मिल रही थी, या आप किसी की मदद कर रहे थे, किसी ऐसी जगह पे थे आप। इस गतिविधि के अभ्यास से आपको क्या लाभ हो सकता है ये आपको जानना है। तो इस गतिविधि के अभ्यास से लगातार अगर हम अभ्यास करेंगे, सकारात्मक सोच बनाएंगे, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ, तो आप खुशी आपके आसपास ही रहेगी, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। पॉजिटिव फीलिंग्स ज़्यादा महसूस कर पाएंगे आप, जैसे खुशी, प्यार, संतोष, आभार, गर्व। तो ये जो सारी बेटा, ये जो सारी हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं, फीलिंग्स हैं, खुशी, प्यार, संतोष, आभार, गर्व, आशा, रुचि, इससे हमारी संतुष्टि भी बेहतर रहती है और हमारे वेलबींग, हम अच्छे बन पाते हैं, एक अच्छा ह्यूमन बींग बन पाते हैं। इसके बाद वापस क्लास में सभी जो 4 से 5 बच्चों के बीच में चर्चा होगी वो क्लास में साझा करनी है। सब अपने अपने व्यूज़ बताएंगे और आप बच्चे अपनी हैप्पीनेस डायरी भरेंगे। हैप्पीनेस डायरी में आप चित्र के माध्यम से बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है। आपको चित्र के माध्यम से हैप्पीनेस डायरी में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको कहाँ मिलती है। जो मोमेंट आपने देखी है, इंजॉय किया, वो भी बता सकते हैं। बच्चों को इस गतिविधि को कम से कम 5 लोगों के साथ जाकर करना है। जैसा कि आपको पता है कि हर गतिविधि जो ज्ञान है आपको सभी को बांटना है, अपने घर में भी सबको बताना है। तो आप 5 लोगों, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, आपके पूरे परिवार को आप बिठाइए एक साथ 10 से 15 मिनट और ये एक्टिविटी करिए। और फिर उनके अनुभवों को जानिए, उनसे चर्चा कीजिए, आपके शरीर में कहाँ कहाँ खुशी का एहसास हुआ और आपने जिस जगह में खुश रहने की कल्पना की उसमें आप क्या करके खुशी महसूस कर रहे थे। ये प्रश्न आपको उनसे पूछने हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया और आप इस गतिविधि को बहुत अच्छे से करेंगे और इन्जॉय करेंगे और वापस इसे बार बार अभ्यास करके पॉजिटिव जो फीलिंग्स हैं, ये हमारी जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, इनको डेवलप करने के लिए, अपने आसपास बनाए रखने के लिए इसका बार बार अभ्यास भी करते रहेंगे। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। Thank you. Have a nice day.